किसी मेल को जब फीमेल ब्रेस्ट की तरह चेस्ट डेवलप हो जाती है, हम उसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। बीमारी इसलिए है क्योंकि ये एक आपको ऊपर साइकोलॉजिकल बोझ बन जाती है। आप अपने आप को छुपा रहे हैं अलग अलग क्लोथिंग में और यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट, सो इट्स अ डिजीज। पर आजकल लड़कों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत है, इवन गर्ल्स भी कमेंट करती है। इवन पीपल वो जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, वो भी घर से नहीं निकलना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, दे अवॉइड कि हम नहीं कर सकते हैं। वी कांट फेस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस। If I were to remove my shirt after a physical education class, sometimes boys would tease and they go, "Oh, look, Ben has boobs, Ben has boobs." स्टेरॉइड यूज से भी गायनेकोमैस्टिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है। If your body is more sensitive to that small amount of female hormone, you get a full. ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। There is no guarantee कि मेल में होगा। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं अपने अंदर देखूँ या एग्जामिन करूँ जिससे मैं अपनी गायनेकोमैस्टिया को ग्रेड कर सकूँ या समझ सकूँ मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है। तो लड़के के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए? As a parent, you should talk to the child. I am a father, so I also don't want कि मेरे बच्चे को सर्जरी करानी पड़े। तो आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट वर्क फॉर गायनेकोमैस्टिया? तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी कोशिश रहती है कि मर्दों के सारे रोग जो सेक्सुअल डिजीजेज है या मेंस हेल्थ से रिलेटेड डिजीजेज है उसके बारे में आपको हमेशा एक अच्छी जानकारी मिलती रहे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोपती, जो बहुत सीनियर प्लास्टिक सर्जन है न्यू दिल्ली इंडिया में, और इनसे हम आज जानेंगे एक कंडीशन जिसको बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया या मैन बूब्स। तो गायनेकोमैस्टिया के बारे में रिसेंटली बहुत ज़्यादा बज़ है। गायनेकोमैस्टिया के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आप देखेंगे इंटरनेट पे कि लोगों ने सर्जरी कराई है और फंस गए हैं, अननेसेसरी सर्जरीज हो रही है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये गायनेकोमैस्टिया या मैन बूब्स प्रॉब्लम है भी या सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम बनाई जा रही है। इसके लिए क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस है और क्या आपके लिए सर्जरी ज़रूरी है भी या नहीं। सर्जरी करानी है तो कैसे अच्छा सर्जन चूज़ करे, कॉस्टिंग क्या आती है, गायनेकोमैस्टिया की कुछ दवाइयाँ भी है क्या, या सर्जरी ही हमेशा करनी पड़ेगी, और अगर सर्जरी करा रहे हैं तो सर्जरी में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। ये एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर आपको गायनेकोमैस्टिया है और आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस एपिसोड से इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी तो मिलेगी। हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज मेड टॉक्स विद डॉक्टर गोविंदा। वेलकम सर। हेलो। तो डॉक्टर सोपती, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, तो कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम चिरंजीव सोपती है एंड आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। अब प्लास्टिक सर्जरी जैसे प्लास्टिक है एक न्यूमरस फॉर्म्स में अवेलेबल है, हर चीज़ प्लास्टिक की बनी जाती है, तो उस तरह ये एक सर्जरी है विच कैन चेंज लॉट्स ऑफ फॉर्म्स। बॉडी को अडेप्ट करना, अलग तरीके से लेकर आना, तो उस चीज़ के लिए उसको नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया है। नॉट दैट इट यूजेज एनी प्लास्टिक बट बिकॉज वी कैन ट्रांसफॉर्म थिंग। तो हम बहुत डेली सुनते हैं न्यूज़ में कि इस फलानी एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, किसी ने नाक करवाई है, किसी ने। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब बॉलीवुड में चेंज हो सकती है? एक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई गुनाह नहीं है। इफ़ यू फील इनएडुकेट और अनकंफर्टेबल विद सम फीचर, प्लीज़ गो फॉर इट। ऐसा कुछ गड़बड़ तो कर नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड द अदर थिंग इज that if something has gone wrong, that's the only thing that is newsworthy, जो लोगों को चाहिए गप्पे मारने के लिए कि भाई ये गलत हो गया, ये हो गया। तो हज़ारों लोगों ने जो कराया वो चुपचाप निकल गया, वो पता नहीं चलता। जो 1.1% में या 1% में भी कुछ प्रॉब्लम आई, दैट बिकम्स न्यूज़। तो प्लास्टिक सर्जरी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर जोर है। तो एक कंडीशन जो आज के दिन बहुत बज़ में है वो है गायनेकोमैस्टिया या मैन बूब्स। तो क्या होता है गायनेकोमैस्टिया? व्हाट इज गायनेकोमैस्टिया? किसी मेल को जब फीमेल ब्रेस्ट की तरह चेस्ट डेवलप हो जाती है, हम उसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं कि आपका चेस्ट एक फीमेल की तरफ जा रहा है, ऑल्दो रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड योर थॉट्स आर मेल। अच्छा, तो अगर छाती बढ़ जाए मर्दों में तो उसको गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। तो क्या गायनेकोमैस्टिया हमेशा ही गलत होती है या गायनेकोमैस्टिया एक नॉर्मल पार्ट भी हो सकता है बॉडी का? एक स्पेक्ट्रम है बॉडी का
जिसमें नॉर्मल से लेकर ऊपर तक आए, गायनेकोमेस्टिया पर से कोई डिजीज़ नहीं है। In very small percentage of people, gynecomastia can be due to some underlying disease. कोई बीमारी है आपको जिसके कारण gynecomastia बना, but let's say 99% इडियोपैथिक है, ये बीमारी नहीं है, पर बीमारी इसलिए है क्योंकि ये एक आपको ऊपर साइकोलॉजिकल बोझ बन जाती है। आप अपने आप को छुपा रहे हैं अलग अलग क्लोथिंग में और यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट, सो इट्स अ डिजीज। तो मतलब गायनेकोमेस्टिया मतलब छाती का बढ़ना बीमारी नहीं है, पर क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता इस कारण से बीमारी है। स्पेशली अब जैसे मीडिया में एवरीवेयर क्लोथिंग हमारी ऐसी हो गई है, अवेयरनेस ऐसी हो गई है कि वो पकड़ में आती है और उसको लोग बुरा मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको गायनेकोमेस्टिया है या छाती बढ़ गई है, तो अगर उसको उससे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटा है और उसकी छाती है और उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको जरूरी है कि उसका इलाज कराए? ना, नहीं, उसको जरूरी बिल्कुल नहीं है। ही शुड गेट हिमसेल्फ एग्जामिन्ड कि कुछ अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है, पर उसका इलाज इज टोटली योर बेस्ड। यू गेट इट डन ओनली इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद इट। अच्छा, मतलब अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कराइए। हाँ, आपको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, आपको कपड़े बुरे, आप एडजस्ट करते रहते हैं, आप अपना पोस्चर एडजस्ट करते रहते हैं, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल स्लाउचिंग फॉरवर्ड्स, अपने आप को छुपा रहे हैं, वो या एम्बैरेस हो रहे हैं, आप टी शर्ट्स नहीं पहन पा रहे, हाँ, तो यू गो फॉर इट। पर अगर आप उसका इलाज नहीं भी कराते हैं तो भी ये ऐसे कोई डिजीज नहीं है जो आपको बीमार कर सकती है जी। पर ऐसी कौन सी बीमारियां है जो सीरियस होती है जिससे गायनेकोमेस्टिया हो सकता है? और कई बार क्या है, गायनेकोमेस्टिया साइन होता है कोई और बीमारी का। कैसे कोई बीमारियां है जिसमें गायनेकोमेस्टिया एज अ साइन या ऐसे कोई बड़ी बीमारी का साइन हो सकता है? सो दैट विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स एज। आपकी क्या उम्र है? जो यंग में होती है उसमें जनरली हमारा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस या क्रोमोसोमल एनैमली है जिस कारण से ये बन गई, पर उसमें उसके साथ साथ जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मूछें, दाढ़ी आना या छाती पे बाल आना, वो सब भी अलग होंगे, आपका जेनिटेलिया ऑर्गन्स भी सब अलग होंगे। और दूसरा एज ग्रुप है जिसमें वो डेवलप होती है, इज ओल्डर एज ग्रुप। तो उसमें आपका रीनल या किडनी फंक्शन, जो आपका हार्मोन्स आपके बॉडी ने मेटाबोलाइज करके ख़त्म करने थे, वो नहीं हो रहे, या गलत मेटाबोलाइज हो रहे हैं या गलत बन रहे हैं, कोई ऐसा एंडोक्रिन ट्यूमर हो गया। और तीसरा ग्रुप है जो आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपने लॉन्ग टर्म दवाई ली, तो कुछ दवाइयों का भी होता है साइड इफेक्ट। एंड देन एक अनदर ग्रुप वी कैन से इज दोज हु आर अब्यूजिंग ड्रग्स, लाइक जो बॉडी बिल्डिंग में हार्मोनल इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, उससे भी ये बन जाती है। तो उसी बात पे आते हैं, आज के दिन गायनेकोमेस्टिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स जो आजकल स्टेरॉइड का एक जनरेशन है जो जिम में आजकल बॉडी बना रहे हैं स्टेरॉइड से, तो कहते हैं कि अगर आपने स्टेरॉइड लिया है तो मैन बूब से गायनेकोमेस्टिया होगा ही होगा। तो क्या जो ये स्टेरॉइड यूज से भी गायनेकोमेस्टिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है? हाँ, स्टेरॉइड यूज से भी बढ़ रहा है क्योंकि शॉर्टकट लेते हैं, बिकॉज वैसे बॉडी बनाना इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दीज इंजेक्शंस ये थोड़ा प्रोटीन का बढ़ावा करते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है बॉडी बनाना। तो इसलिए लॉट्स ऑफ पीपल गेट इनकरेज टू डू दिस। एंड अनदर थिंग इज दैट व्हाट आई हैव सीन कि जो भी ये स्टेरॉइड लगा के आते हैं ना, उनका गायनेकोमेस्टिया सॉफ्ट नहीं होता, उनका बहुत हार्ड गायनेकोमेस्टिया होता है, लॉट ऑफ ग्लैंड इन इट। ओके, तो ये जो स्टेरॉइड अब्यूज से गायनेकोमेस्टिया होता है क्यों होता है? मतलब क्यों मतलब स्टेरॉइड से तो बॉडी बननी चाहिए, तो ये स्टेरॉइड से गायनेकोमेस्टिया कैसे बनता है? बेसिकली वही जो मेल हार्मोन है वो जब बॉडी मेटाबोलाइज करती है, थोड़ा एरोमेटाइज हो जाता है, थोड़ा सा फीमेल का आ जाता है, एंड इफ योर बॉडी इज मोर सेंसिटिव टू दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन, यू गेट अ फुल ब्लोन ब्रेस्ट। तो टेस्टोस्टेरोन लेने की वजह से जो एस्ट्रोजन बनता है उससे गायनेकोमेस्टिया भी होता है, टेस्टिस भी छोटे होते हैं, तो मतलब जो जनानापन है वो उससे आ जाता है। ठीक है। तो जो ये स्टेरॉइड वाला गायनेकोमेस्टिया है और नॉन स्टेरॉइड गायनेकोमेस्टिया, एक तो होता है गायनेकोमेस्टिया जो स्टेरॉइड लगाने वालों को होता है, एक होता है जनरल जो मोटापे से होता है, इडियोपैथिक हो गया। हाँ, तो दोनों में क्या फर्क है? सो दैट्स व्हाट आई हैव फाउंड इज कि जो स्टेरॉइड लगाने वाला होता है ना गायनेकोमेस्टिया, वो काफ़ी हार्ड होता है एंड निप्पल एकदम पफी हो जाते हैं, वाइल दूसरों में जनरली इट्स सॉफ्टर एंड लार्जर एंड विद मोर फ्लैटर निप्पल्स। ओके, तो आपके जब ओपीडी में कोई पेशेंट आता है गायनेकोमेस्टिया के लिए, सर्जरी कराने के लिए या आपकी एडवाइस लेने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें एग्जामिन करते हैं? या अगर मैं घर पे हूँ और मुझे शक है कि मुझे गायनेकोमेस्टिया है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं अपने अंदर देखूँ या एग्जामिन करूँ जिससे मैं अपनी गायनेकोमेस्टिया को ग्रेड कर सकूँ या समझ सकूँ मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है?
ओके, सो बेसिकली आपको एक तो वही चेक करना है, एक आपकी एज के हिसाब से आपके जो बाकी के फीचर्स हैं मेल होने के, वो सारे ठीक हों। पेनिस का साइज़, टेस्टिस का साइज़, ये सब ठीक हों, आपके बाल मेल के अनुसार, मेल पैटर्न के अनुसार आ रहे हों, ये आपने देखा। एंड देन टू ग्रेड इट, हमने जो जैसे जनरल क्लासिफिकेशन होती है वो ज़्यादा ट्रीटमेंट डायरेक्टेड है, ना कि आपके लिए क्योंकि हमने स्किन को निकालना है या नहीं निकालना, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेडिंग। अच्छा, ओके। पर गायनेकोमेस्टिया में मैंने सुना है 2 पार्ट होते हैं, कि एक तो फैट होता है फैट और एक निप्पल ग्लैंड होता है। तो उसके बेसिस पे भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई ग्लैंड बड़ा है तो उसका ये होगा, फैट बड़ा है तो ये होगा, या दोनों चीज़ हो सकती है? सी हर एक केस में हम फैट भी निकालते हैं और ग्लैंड भी निकालते हैं। सो बट वी डोंट डू एनीथिंग टू द स्किन। अब स्किन का क्या करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन क्या ग्रेड है, आपका वेट कितना है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी कितनी है, आपने यो डाइटिंग तो नहीं कर रखी कि कभी वेट अप हो गया कभी डाउन हो गया, जिस कारण स्किन श्रिंक नहीं करेगी। सो डिसीजन मेकिंग विल डिपेंड अपॉन दैट। अगर हमने ग्लैंड निकाल दिया और फैट निकाल दिया और स्किन को मैनेज नहीं किया तो वो लटक जाएगा, मतलब वो और गंदा नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम्स हम पहले ही चेक करके देखते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि हाँ आपको 4 महीने लगेंगे, आपको 8 महीने लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, बट appreciable amount of skin shrinkage occurs that I can say easily in maybe 80-90% of the people, हमें स्किन को हम बिल्कुल स्कारलेस सर्जरी आपको दे देते हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल लगता है कि कभी था ही नहीं। कभी था ही नहीं। अच्छा, एक जो आज के दिन मतलब ब्रेस्ट कैंसर जैसे एक है जो काफ़ी कॉमन है विमेन में और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है, पर रिसेंटली कुछ किस्से ऐसे भी आए हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। तो क्या गायनेकोमेस्टिया से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है या गायनेकोमेस्टिया से ब्रेस्ट कैंसर छुप जाता है, ऐसा कुछ? जैसे फीमेल में कैंसर होता है वैसे ही मेल में भी कैंसर होता है, बट मेल में कम होता है। एक तो हार्मोन सा डिफरेंट, एंड दूसरा मेल में ग्लैंड भी कम होता है। ओके। बट देयर इज नो गारंटी कि मेल में होगा। गायनेकोमेस्टिया नहीं है तो भी होगा, गायनेकोमेस्टिया है तो भी होगा, पर अगर बिकॉज द ग्लैंड इज मोर तो ज़्यादा चांस है। गायनेकोमेस्टिया में एक तो बताया आपने कारक है बहुत कॉमन, स्टेरॉइड अब्यूज़, जो हम ये स्टेरॉइड्स आजकल देख रहे हैं तो लोगों में गायनेकोमेस्टिया बढ़ गया है। क्या कोई डाइटरी चीज़ें भी है जिसको खाने से गायनेकोमेस्टिया होता है, या कोई डाइट में कोई चीज़ है जिसको लेने से गायनेकोमेस्टिया का रिस्क बढ़ता है? सी ऐसे जो नॉर्मल डाइट्स थी हमारी उसमें तो नहीं बढ़ता था, बट अब क्या होने लग गया कि जैसे टू इंक्रीज मिल्क यील्ड, तो काउज आर फेड विद थिंग्स विच आर लेडेड विद हार्मोन्स, वो काउ के में सिक्रीट होके आ गई, वो मिल्क हमारे अंदर चला गया वो हार्मोन्स। सो उससे फ़र्क पड़ रहा है कि बिकॉज द थिंग्स आर नॉट दैट प्योर नाउ। ओके। तो डेयरी कंटामिनेशन जो आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट है, इवन हम लोग एंड्रोलॉजी में देखते हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन ये काउ से मिल्क से आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स जो आ रहे हैं इससे भी गायनेकोमेस्टिया बढ़ रहा है? क्वाइट लाइकली, बिकॉज इतना दूध तो है ही नहीं। कोई रिसर्च नहीं कर सकते। एक दोनों तरीके हैं ना, एक तो इन ये सारी चीज़ें भी हो गई और दूसरी अवेयरनेस भी हो गई। तो लोग जो पहले छुप के बैठे रहते थे, पता ही नहीं था, अब उनको पता है कि ये नॉर्मल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो गायनेकोमेस्टिया से आपके पास यंग लड़के बहुत आते हैं, और आजकल देखते हैं कि गायनेकोमेस्टिया या मैन से साइकोलॉजिकल टेंशन बहुत हो गई। पहले तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था तो लोग सब किसी को हुआ गायनेकोमेस्टिया कोई बात नहीं, पर आजकल लड़कों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत है, इवन गर्ल्स भी कमेंट करती है। तो आपको लगता है कि गायनेकोमेस्टिया से डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है? काफ़ी होती हैं। आई फाइंड इवन पीपल हु आर जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, वो भी घर से नहीं निकलना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, दे अवॉइड कि हम नहीं कर सकते हैं, वी कांट फेस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला था आपसे। एज अ पेरेंट, जब लड़का यंग है, एडोलेसेंट है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो किसी से बात तो कर नहीं पाता, तो एज अ पेरेंट्स हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो ग्रोइंग बॉयज़ है अगर इस प्रॉब्लम से मतलब आपसे शेयर करते हैं, तो एज अ कई बार फादर होता है कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, और लड़के के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए? क्या इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए बच्चे का, या ये विद एज ठीक हो जाता है? क्या करना चाहिए इसके अंदर? पहले मैं बताता हूँ, एज के साथ अगर बहुत छोटा सा है गायनेकोमेस्टिया और आपकी हाइट और बढ़नी है तो कई बार वो छुप सकता है एज इट स्ट्रेचेज आउट। और दूसरा रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक एज अ पेरेंट यू शुड टॉक टू द चाइल्ड। आई एम अ फादर, सो आई ऑल्सो डोंट वांट कि मेरे बच्चे को सर्जरी करानी पड़े, वो भी जो मेरे नज़र में अननेसेसरी है। बट इफ़ इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन हिम, व्हाई नॉट? इट्स अ स्मॉल सर्जरी,
3-4 घंटे में करके आप घर भी चले जाते हैं। सो पर आपने देखा होगा जब बच्चों का हो जाता है तो उनकी साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी काफ़ी होती है। पूरा लेवल ही चेंज हो जाता है, द कंफर्ट लेवल चेंजेस, द कॉन्फिडेंस चेंजेस, द बॉडी कॉन्फिडेंस चेंजेस। सो आप देखते होंगे मतलब अगर किसी छोटी सी पैथोलॉजी से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको ठीक कराने से और आप माइंड फ्रेश हो सकता है, तो वाई नॉट। पर इसी पॉइंट पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है जो आपसे पूछते भी होंगे कि डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं, कोई दवाइयाँ है क्या इसकी? तो आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट वर्क फॉर गायनेकोमास्टिया? मतलब ट्रुथफुली, मतलब इसमें है कि आपके एक्सपीरियंस प्लस लिटरेचर में दवाइयाँ काम करती है नहीं करती है, और करती है तो कौन सी करती है और नहीं करती? As far as medical science goes, like what we have always been taught और जो लिटरेचर में है, ये gynecomastia is part of the body which is a gland, so we cannot dissolve anything, but yes there are drugs which have been tried, जैसे एंटी हार्मोन ड्रग्स हैं, टेमोक्सिफेन है, क्लोमिफेन है, जो हमारे पास काफ़ी बार पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो पेशेंट्स ने 6-6 महीने ली, उसके बाद जब छोड़ा तो इट बाउंसेस बैक। ओके, तो जिम में आजकल जैसे ट्रेनर्स है बोलते हैं साइकिल खत्म हो गई, अब आप ये क्लोमिफेन ले लो, टेमोक्सिफेन ले लो, तो क्या उससे गायनेकोमास्टिया प्रिवेंट होता है, या मतलब प्रिवेंशन के लिए भी कुछ है क्या? मतलब जो बंदा जिम कर रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, क्या क्लोमिफेन लेने से उसका गायनेकोमास्टिया नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, दिस आई रियली डोंट नो, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि लोगों ने 6-6 महीने क्लोमिफेन, टेमोक्सिफेन लिया हुआ है, एंड एज सुन एज दे स्टॉप 2-3 months बैक, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। हल्का सा कम हो जाता है एंड देन इट कम्स बैक। ओके, बट खत्म नहीं होता। हाँ, बिकॉज इट्स लाइक इट्स नॉट अ स्टोन कि आप कुछ उसमें वो ड्रग्स दे के, लाइक स्पेशली कॉलीलिथियासिस वगैरह में यू ट्राई आउट कि वो रिजॉल्व हो जाए। मतलब एक बार ग्लैंड बढ़ गया तो बढ़ गया। हाँ, एंड दिस इज नॉर्मल बॉडी पार्ट। आप बॉडी को कैसे डिसॉल्व कर सकते हो किसी ड्रग से? बिल्कुल सही बात है। तो एक मैंने पीछे देखा था, ऐड आया था मसाज ऑयल का, आजकल ये तेल लगाने से गायनेकोमास्टिया खत्म हो जाता है, ऐसा कोई तेल वगैरह है गायनेकोमास्टिया के लिए? जस्ट अ मिथ। आप वैसे भी सोचें कि स्किन के ऊपर से तेल लगाने से अंदर बॉडी में कैसे होगा? इट डज मसल स्पैजम्स के लिए, यस, दैट मसाज हेल्प्स बाय काउंटर इरिटेशन, बट आई डोंट थिंक मसाज कैन हेल्प विद दिस। तो अभी जैसे समझ में आया पूरी थॉट में कि गायनेकोमास्टिया रियल प्रॉब्लम है, इससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, और गायनेकोमास्टिया से बहुत बच्चे और बहुत यंग अडल्ट्स परेशान भी है। तो अगर आज मेरे को गायनेकोमास्टिया है और मैं उसकी सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो मैं अभी आजकल ज़माना इंटरनेट का है, ठीक है, कई लोग क्या है सिर्फ इंटरनेट पे एड्स देख के कहीं भी चले जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। तो एज अ पोटेंशियल पेशेंट अगर मुझे गायनेकोमास्टिया सर्जरी करानी है तो मैं एक अच्छा सेंटर, अच्छा सर्जन कैसे चूज़ करूँ? So basically you have to go by the experience of the doctor. डॉक्टर एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई प्लास्टिक सर्जन? मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल उनके पास MCH होनी चाहिए, बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। ओके, So these are the 2 degrees that are recognized in India. ओके। So one of those degrees he should have essentially. तो अगर मैं पेशेंट हूँ और मैं आज गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए इंटरनेट पे डालूँ तो मेरे पास कम से कम 10 ऐड आ जाएगी, और कोई तरीका नहीं पता करने का कि इसमें सर्जन करेगा या प्लास्टिक सर्जन करेगा, कहाँ होगा। तो क्या रेड फ्लैग्स है कि मेरे को यहाँ पर सर्जरी नहीं करानी है, ठीक है, या फिर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, या क्या चीज़ें हैं एज अ पेशेंट जो मुझे देखनी चाहिए कि मेरे सर्जन में ये क्वालिफिकेशंस है, मेरे सेंटर में ये रिक्वायरमेंट्स है, ताकि मैं सेफली अपनी सर्जरी करा सकूँ? So basically, number 1, तो you will obviously check his degrees. Okay. Number 2, I think you should always go and talk to the person. You should ask him. You should have a list of your questions ready. You ask him. आप अपना comfort level देखो उनके साथ कैसा बन रहा है, and then you go ahead. See, most of the places will have they'll rather outsource the thing, or you should have someone who's been doing it regularly. And he has developed his own, technique. जैसे हम लोगों ने अपना कर लिया, हम 2.5-3 घंटे में करके ही भेज देते हैं. Okay. So and walk in, walk out, scarless. So most of the people will tell you कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे. तो बिफोर वी टॉक अबाउट द सर्जरी, लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ऐसी क्या चीज़ें, मतलब जैसे मैंने पीछे भी मरीज़ कई बार हमारे पास भी आते हैं, उन्हें बोलते हैं गायनेकोमास्टिया है, आपको इसकी सर्जरी करानी चाहिए, तो पेशेंट हमसे डॉक्टर से पूछता है कि ये छोटी सर्जरी है, कहीं से भी करा लेंगे। तो ये छोटी सी सर्जरी कहीं से भी करा लेंगे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम कर सकती है? ऐसी क्या चीज़ है जो गलत हो सकता है जिसलिए आपको अच्छी कराना चाहिए? So जो complication है with any surgery, you can get bleeding, you can get
सम इन्फेक्शन या स्किन एसिमेट्री हो जाए, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो गया, या निप्पल में प्रॉब्लम हो गई, निप्पल नेक्रोस हो गया, उसका रंग बदल गया, पानी सिरोमा हम कहते हैं वो भर गया. So the cannula that he chooses and the aggressiveness will also decide the outcome. जैसे कई बार हम देखते हैं कई बॉडी बिल्डर डालते हैं फोटो इंटरनेट पे, तो दिखता है कि एकदम निप्पल पकड़ सा है, अंदर घुसा पड़ा है, जैसे वो देख के लगता है कि सर्जरी हुई है. तो दैट अगेन इज समथिंग दैट अ गुड Can be careful, हाँ, that you can prevent. तो हम वो पकड़ नहीं हो, इसलिए निप्पल के नीचे कितना अमाउंट छोड़ना है कि वो बिल्कुल ही श्रिंक ना कर जाए. मतलब आप देखेंगे बहुत बॉडी बिल्डर से लगेगा कि जैसे निप्पल अंदर घुसा हुआ है कि जैसे, तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होनी चाहिए. सो दैट इज समथिंग जो अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन प्रिवेंट कर सकता है. Yes, डिश डिफॉर्मिटी नहीं हो. ओके. सो गायनेकोमेस्टिया, अब सर्जरी की बात करें तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? व्हाट आर द सर्जिकल स्टेप्स? Okay. सो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे हम उसमें अंदर एक फ्लूइड डालते हैं. इस फ्लूइड का काम है कि थोड़ा सा फैट वगैरह को ढीला कर देता है, उस जगह को बिल्कुल सुन्न कर देता है, और उसमें हम एक ड्रग मिक्स करते हैं जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देता है. सो जब ये हो जाता है ना, तो जो ऑपरेशन जब करते हैं तो जो सक्शन करते हैं, फैट निकालते हैं, वो बिल्कुल ब्लडलेस होती है और पेन फ्री होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, infiltration of the fluid. Then the second step is liposuction. अब liposuction में हम ना केवल ब्रेस्ट एरिया, आसपास एरिया भी कंटूर करते हैं, सो दैट वो अचानक गड्ढा ना लग जाए, वो सारा एक लेवल में फ्लैट होता जाए. ओके. And then the final step is removing the gland. ओके. And all these have to be done so that the end result is a scarless, so that chest पे पता भी नहीं चले कि क्या हुआ. तो कितना बड़ा चीरा आता है, मतलब कितने, जैसे हमारे इंडिया में कॉमन है, कितने टाके का चीरा आता है? सो हम बगल में करते हैं जहाँ पे आपका छुपा रहता है, पता ही नहीं चलता. जहाँ पे चेस्ट और आर्म मिलते हैं वहाँ एक क्रीज होती है, तो उसी में वो डाल देते हैं, वो आपको भी नहीं मिलेगा कहाँ है. और दूसरा कट जनरली अबाउट 1-1.5 सेंटीमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना बड़ा ग्लैंड है, वो लगाते हैं, और वो भी बिल्कुल जंक्शन पे लगाते हैं, निप्पल और स्किन. तो वो भी नहीं दिखता है कुछ टाइम डालकर, वंस इट हील्स, हाँ, सो इट बिकम्स स्कारलेस. तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में पेन कितना होता है? व्हाट पेन शुड अ पेशेंट एक्सपेक्ट? मतलब पोस्ट ऑप. सो स्टॉप या इंट्रा, मतलब पेनफुल सर्जरी है क्या या पेन? नहीं, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सर्जरी. आप नॉर्मल पेन किलर से बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं. मतलब जो मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स यही बोलते हैं कि हमें ऐसे लग रहा है सोरनेस जैसे आफ्टर लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जो आपको मसल में सोरनेस, क्रैम्प्स आते हैं, उस तरह की फीलिंग होती है. दिस पीक्स ऑन द सेकेंड डे, थर्ड डे ऑनवर्ड्स इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टेक मे बी 1 or 2 days ऑफ वर्क. तो एनेस्थीसिया, मतलब क्या मरीज को पूरा बेहोश करते हैं? वो पेशेंट की चॉइस रहती है. पर जनरली क्या रिक्वायरमेंट है बेहोश करने की? नहीं, जरूरत नहीं है, बिना बेहोश के भी कर सकते हैं. तो पेशेंट को कितने दिन छुट्टी, कितने दिन घर पे रहना पड़ता है सर्जरी के बाद, सर्जरी के पहले? तो जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स जो वर्क कर रहे हैं उनका वीकेंड ऑफ होता है, सो दे विल टाइम इट कि चलो सैटरडे मॉर्निंग हमारा वीकेंड ऑफ है, सैटरडे मॉर्निंग दे डू इट एंड मंडे दे आर बैक टू वर्क. ओके. अच्छा, मोस्टली गायनेकोमेस्टिया वाले पेशेंट जिम गोअर्स है, ऑब्वियसली जिम जाते हैं, तो व्हेन कैन दे स्टार्ट जिम अगेन? सो जिम में there are different things that you do. So exercising your legs probably you can start in week 10 days. Doing biceps you can again start in 2 weeks. But pecs का जो है chest की exercise है जो pecs को बढ़ाने के लिए करते हैं, that have to be off for 4 weeks at least, maybe sometimes 6 weeks. chest exercise नहीं करनी. सो आपने बताया कि डे केयर सर्जरी है, सेम डे जा सकते हैं, 2 दिन बाद काम पे जा सकते हैं, एंड बाकी रिकवरी के लिए नहाना और ड्रेसिंग्स का क्या सिचुएशन रहता है? सो आफ्टर सर्जरी हम उस जगह पे एक टेप लगा के रखते हैं. सो यू कैन टेक, जो जहाँ से यहाँ किया है वो तो एक छोटा सा टेप होता है, बैंडेड साइज का ही. तो बिलो दैट टेप यू टेक बाथ आराम से. यू कैन वॉश योर हेड, योर हेयर, योर आर्म्स, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल एरिया ऑन द चेस्ट जिसको आप गीले टॉवल से साफ करेंगे. बाकी एरिया तो आप सेम इवनिंग से आप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे से कर सकते हैं. एंड दिस स्ट्रैपिंग इज जनरली टेकन ऑफ एट अ वीक, जब हम स्टिच भी निकाल देते हैं. एंड एक आपको स्पेशल बनियान पहनने को देते हैं विच यू वियर फॉर 4 weeks, और वो बनियान आपके कपड़ों के नीचे ही होती है. तो कंप्रेशन गारमेंट्स का भी कोई रोल है इसमें?
हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था, जो स्पेशल बनियान है, दैट्स कॉल्ड अ कंप्रेशन गारमेंट। ये इसका रोल यही है कि एक तो स्वेलिंग को लिमिट करके रखती है और इट हेल्प्स द स्किन श्रिंक एंड स्टिक टू दैट एरिया। हमने स्किन पे कुछ नहीं किया है, हमने अंदर की चीज़ को खाली कर दिया है, तो अब उस जगह को खाली होकर चिपकना है। सो दिस विल हेल्प यू विद दैट। अच्छा, मतलब उसकी रीमॉडलिंग होना, बिल्कुल फ्लैटनेस आने में। हाँ, पानी नहीं इकट्ठा होगा उसमें, स्वेलिंग नहीं आएगी, जो खाली जगह है उसको वो चिपका के रखती है। गायनेकोमेस्टिया में ऑलमोस्ट हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है, कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं, या सिर्फ वो एक मार्केटिंग गिमिक है, एक्चुअली कुछ नहीं है? See, most of the things हैं आजकल everyone uses power instruments, so we use those. But if कुछ conditions होती हैं जिसमें ज़्यादा कुछ चाहिए है, जैसे if it's a very large gynecomastia where something called Vaser, which is an ultrasound based technology which we use, कि थोड़ा सा ज़्यादा फैट निकल सकता है, थोड़ा स्किन श्रिंकेज ज़्यादा अच्छा है। एंड अब हमारे पास एक और एडवांसमेंट आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी टाइट। उसमें व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द स्किन टू श्रिंक वेरी वेल, सो वी यूज़ दैट्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ अ थिंग, जो अंदर से भी स्किन को टाइट करती जाती है। सो थोड़ा रिजल्ट और इम्प्रूव करने के लिए, छाती लटकी हुई है, या हाँ, और जहाँ पे हम स्किन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे श्रिंक करने के लिए, ओके, तो वहाँ पे उसमें टेक्नोलॉजीज वेजर और बॉडी टाइट, बॉडी टाइट कैन बी एडेड टू दैट। दीस आर एडवांसमेंट्स इन दिस इज एन एडवांसमेंट। अच्छा, अब कुछ बात करेंगे कॉस्ट के बारे में, क्योंकि आजकल कॉस्ट पे ही बहुत चर्चा रहती है, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि डॉक्टर्स आर मेकिंग टू मच मनी। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस सर्जरीज में इंश्योरेंस अवेलेबल है? इंश्योरेंस कवर तभी मिल पाता है अगर उसमें हमें कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो लाइक उसमें अगर वो पक रहा है बार बार, या उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, या उसके कारण बैक एक है। सो अदरवाइज एट प्रेजेंट इन इंडिया इट्स नॉट कवर्ड लीगली। ओके, तो प्लास्टिक सर्जरीज आर नॉर्मली एस्थेटिक सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज नॉट कवर्ड, बट गायनेकोमेस्टिया तो मतलब बीमारी के रूप में ही आती है, तो जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, और तो तब भी कवर्ड नहीं है, उसके अंदर भी कवर नहीं होता है? गायनेकोमेस्टिया पर से लिखेंगे नहीं कवर्ड है। ओके, पर अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट रेंज होता है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने का? बहुत वेरिएबल है, या अप्रोक्सीमेट कोई रेंज है इसकी? जनरली तो मोस्ट ऑफ टाइम इट्स यूनिफॉर्म चार्जिंग ओनली, अनलेस कि कुछ स्पेशल हो रहा है कि हमें स्किन एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, या बहुत बड़ा है, मैसिव गायनेकोमेस्टिया है, या हमें स्टेज करना पड़ रहा है, 2 बारी में करेंगे कि एक बारी वी अलाउ एज मच श्रिंकेज एज पॉसिबल। द आइडिया इज टू मेक इट एज स्कारलेस एज पॉसिबल। सो वी रादर लाइक टू वेट कि हम कर लें, और कॉस्टिंग डिपेंड्स एक्सपीरियंस कहाँ हो रही है, कहाँ पे हो रही है, व्हाट वेजर यूज़ कर रहे हैं। ओके, पर लोअर एंड पे क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग? जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, जिम गोअर्स होते हैं, 35-40,000 फॉर बोथ द ब्रेस्ट। हाँ। अच्छा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की थी आपने स्टार्टिंग में, तो वो तो हम कवर कर दिया, पर अभी हमने सर्जरी करा ली गायनेकोमेस्टिया की और हम ठीक भी हो गए, क्या गायनेकोमेस्टिया फिर से हो सकता है सर्जरी के बाद भी? तो गायनेकोमेस्टिया देखो, जब हमें पता है कि इन कारणों से हो सकता है दोबारा, जो इडियोपैथिक था, जो आपको 14 ईयर्स पे व्हेन बॉय बिकेम अ मैन वो बना, वो दोबारा नहीं होता है। सो दोबारा तब होगा जब आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट ये हो गया, लॉन्ग टर्म खा ली, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों से भी हो सकता है। सो और आपने या स्टेरॉइड अब्यूज़ कर लिए, जैसे आप जिम गोअर थे, वो तो स्टेरॉइड छोड़ेंगे नहीं, तो दे कैन एक्सपेक्ट अ रिकरेंस। पर जैसे हमने ग्लैंड को बिकॉज निकाल दिया, नहीं, हमने थोड़ा सा ग्लैंड छोड़ा है, हमें उसको गड्ढा नहीं बनाना, हमें उसको एक नॉर्मल लुक देनी है। हमें एक चाहिए कि वो निपल हल्का सा अप हो, नॉट टू मच अप, तो हमें एक अमाउंट ऑफ ग्लैंड छोड़ना पड़ता है। ओके, तो अगर वो स्टेरॉइड तब भी लेते रहेंगे तो हो सकता है फिर से बढ़ जाए। हाँ, दैट कैन हाइपरट्रफी। टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करने के लिए थैंक यू डॉक्टर सुप्ति, बट एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम 10 कॉमन मिथ्स है गायनेकोमेस्टिया के बारे में, आपको उनके बारे में शॉर्ट आंसर यस या नो के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया वजन बढ़ने से होता है, यस या नो? वजन बढ़ने वालों में हुआ ही होता है, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि सबका होता ही है। ओके, गायनेकोमेस्टिया सिर्फ बुढ़े लोगों में होता है?
नहीं, इट स्टार्ट्स राइट एट 14 ईयर्स एंड पूरे एज स्पेक्ट्रम में होता है। अच्छा, हम अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करके गायनेकोमास्टिया को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम डाइट कंट्रोल कर कर जब वेट लॉस करेंगे तो होगा, क्योंकि इसमें ग्लैंड के अंदर थोड़ा फैट भी है। बट मैंने तो देखा है कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है कि आपने 20 किलो कम कर लिया, पेट एकदम अंदर चला गया और छाती एकदम और ज़्यादा दिखने लग गई, क्योंकि वो उतनी प्रोपोर्शनेटली कम नहीं होती है। डिफिकल्ट फैट होता है, ब्रेस्ट फैट जो इट्स बिकॉज इट्स ग्लैंड और फैट इज विद इन द ग्लैंड। गायनेकोमास्टिया सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है, ये मेडिकल इशू है ही नहीं? I feel it's true. Cosmetic issue, yeah, but cosmetic issue with lot of psychological stress. गायनेकोमास्टिया सोयाबीन खाने से होता है? I really don't know. गायनेकोमास्टिया सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है, इसकी दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करती? I will go with it. I feel कि यही है। गायनेकोमास्टिया अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना? Maybe in a growing child with a very small gynecomastia, जो बहुत हाइट रेज अभी आने वाली है, जिसमें वो चेस्ट फ्लैट हो जाएगी, नहीं होता ठीक बिना उसके। गायनेकोमास्टिया के आदमी में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है? Not really true. Incidence will stay the same. जो कैंसर का इंसिडेंस मेन में है उतना ही रहेगा। गायनेकोमास्टिया सिर्फ स्टेरॉइड लेने वालों में है? अगर किसी ने स्टेरॉइड लिया होगा, तो कई बार पेरेंट्स आते हैं कि लड़का स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है जिम में, कि गायनेकोमास्टिया स्टेरॉइड लेने वालों में ही होता है बस? नहीं सर, बहुत सारे लोगों में वैसे ही हो जाता है। सो इडियोपैथिक तो हम जानते ही हैं, जहाँ थोड़ा बहुत हार्मोन एक्सेस हुआ एट प्यूबर्टी, तो दैट हार्मोन एक्सेस हैज़ रिजल्टेड इन गायनेकोमास्टिया बिकॉज ऑफ सुपर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैंड टू दो स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन्स दैट डेवलप्ड एट दैट टाइम। अब लास्ट में, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर को जो गायनेकोमास्टिया के बारे में सोच रहा है? So I think number one is don't try to hide your fears. आपको बुरा लग रहा है, please come out, talk to a doctor. It's not a big surgery. Talk to your parents. Everyone is there to help you. आप अगर बात करेंगे तो ही कहीं पहुंचेंगे। तो इस पूरे पॉडकास्ट का सिंगल मैसेज ये है कि गायनेकोमास्टिया कोई सोशल मीडिया मिथ नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ पर ब्यूटी पे बहुत ज़ोर है, जहाँ लुकिंग गुड पे बहुत ज़ोर है, अगर आपको गायनेकोमास्टिया है और आपको उससे अनकंफर्टेबल हो रहा है, इवन दो वो कोई मेडिकल इशू नहीं करेगा आपके लिए क्रिएट, पर आप अनकंफर्टेबल है, आप पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे, आपकी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो गायनेकोमास्टिया एक प्रॉपर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से एक अच्छे सेंटर पे 2 घंटे में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छे सेंटर पे कराएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा और ये प्रॉब्लम आपकी फ्यूचर के लिए भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर सोपती, थैंक यू सो मच। थैंक यू।